की बनना आगे जाके? सर अगे जाके बल्ले ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪੜ ਲੈ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का यजूज मजूज कौम का सुना है आपने? जी जी मुझे बताएं यजूज मजूज कौम का इस दुनिया के अंदर ज़हूर कब होगा? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत से 40 साल पहले। यजूज मजूज की कौम का ज़हूर कब होगा? दज्जाल से पहले होगा नहीं, दज्जाल से पहले नहीं होगा। यजूज माजूज की कौम का ज़हूर तब होगा जब वो जो दीवार चाट रहे हैं उसको वो लोग कम्प्लीटली चाट लेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? मैं बताऊं तरबूज। यार देखा, ये बॉय जो है ना, गलत है जवाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम हम करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे हम गपशप और कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे। जो सवाल का जवाब देगा उतने जवाबों के साथ उतने नोट जो हैं उस स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो सवाल क्या होंगे आज के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन से नबी थे जिसने सबसे पहले जिन्होंने तलाक दी थी। और दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि यजूज मजूज की कौम का ज़हूर इस दुनिया के अंदर कब होगा। ये दो सवाल होंगे और इसके अलावा अगर मौके की मुनासबत से और भी सवाल करने पड़े तो हम उनसे करेंगे। जितने सवालों के जवाब होंगे उतने ही नोट उस शख्स को दिए जाएंगे। अब कौन होंगे आज के गेस्ट और किस तरह के होंगे उनके सवालों के जवाब, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? माय नेम इज़ जमशेद। जमशेद, क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। और आपका नाम क्या है? हाफिज़ फरीदुल्ला खान। हाफिज़ फरीदुल्ला खान साहब। तो हाफिज़ साहब आप क्या करते हैं इधर? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं। चलें जी, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। जितने सवालों के जवाब उतने नोट मैं आपको दूंगा। जिसने सही सवाल का जवाब दिया उसको एक नोट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। पहला सवाल ये है कि यजूज मजूज जो कौम है, अक्सर आपने सुना होगा, हाफिज़ साहब आपने तो पढ़ा भी होगा, जी सर पढ़ा हुआ। इसका ज़हूर कब होगा? यजूज ज़हूर कब होगा? यजूज मजूज कौम का ज़हूर कब होगा? ऑप्शन दे सकते हैं? क्यों? ऑप्शंस दे पता चल जाएगा फिर तो। हाँ जी। दज्जाल के आने से पहले ही होगा। दज्जाल के आने से पहले। जी सर। गलत है जवाब आपका। हाँ जी। गया फिर। नहीं नहीं, आप कोशिश करें तो कल गए, हो सकता है दोबारा से। ऑप्शंस देना कि तीन। मैं क्यों ऑप्शंस दूं? भी ऑप्शंस दूंगा तो वो फौरी पता चल जाएगा। क़यामत वाले दिन, क़यामत आने से पहले। क़यामत वाले दिन, ये बहुत बुरी बात है। क़यामत आने दिन आने नहीं, से पहले। क़यामत आने से पहले। पहले। हाँ, कितना पहले, कब, वो टाइम बताएं। सर आपने कहा था कब, ये मैंने बता दिया क़यामत से पहले। क़यामत से पहले। अब मैं कहूँगा यार वो फलां काम कब होगा क़यामत से पहले। क़यामत से पहले तो ये सारे काम बारी बारी होने ही है ऑटोमेटिकली। जी जी। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त तयन किया जाता है उसका, और उस वक्त के ऊपर वो काम होता है। तो यजूज मजूज की कौम के ज़हूर का वक्त भी एक उसको तय किया गया है, उस वक्त के ऊपर आएगी इस दुनिया पे। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, तो आप कोई ऑप्शन देना। वैसे नहीं ना आया मैं। सर आपका क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट है। आपको डिफिकल्ट है। चले चले हम, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आपको। हाफिज़ साहब आपके तो इल्म में होगा वो शायद। मुझे बताएं, इस्लाम में किस नबी ने सबसे पहले तलाक दी थी? सर आपने काफ़ी बड़ी, आप काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो बरीकियों वाले क्वेश्चन है। बरीकियों वाले हैं। चलें आप बता दें जी कोई। नहीं सर, कोई इजी लेवल का क्वेश्चन करें क्योंकि हम इतने कोई है तो नहीं है। अच्छा चलें, बहुत इजी क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। बहुत इजी क्वेश्चन कर देता हूँ। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं मैं कर सकता। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? खाने वाली है? मैं सारा ही बता देता हूँ। जी ये तो बता सकते हैं, मतलब क्या कुछ। नहीं, खाने वाली नहीं। देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। हाफिज़ साहब वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? सर सोचने दें थोड़ा सा। जी जी, सोच लें। हाँ? ब्लड हो सकता है। कौन सा खून है जो देखने में हरा होता है? लाल हरा खून, देखने में कोई हरा खून है? सर सोचने देना। देखने में हरी, रंग उसका लाल। नहीं सर। अच्छा मुझे बताएं कि कोई भी एक्टर जिसकी एक्टिंग आती हो आपको। जिसकी एक्टिंग आती हो?
एक्टर फेवरेट मेरा दानिश तैमूर है। दानिश तैमूर की क्या एक्टिंग करेंगे, नाना पाटेकर की करके दिखाएं। वो उसकी वजह क्या है कि करेक्टर्स होते हैं ना, कुछ ऐसे करेक्टर्स दानिश तैमूर ने मुख्तलिफ करेक्टर्स किए होंगे, उसके कौन से करेक्टर की आप करेंगे एक्टिंग? दानिश तैमूर का दीवानगी ड्रामा जो है उसमें उसने एक दो डायलॉग बोल सकता हूँ मैं। डायलॉग तो कोई भी बोल सकता है, एक्टिंग अदाकारी अदाकारी चाहिए हमें। सर वो नहीं डायलॉग बोल सकता हूँ, वो भी उसने तब जब वो लड़की पसंद आई थी तब उसने बोले थे डायलॉग। हाँ जी, आप बताएं जी हाफ साहब। नहीं सर, मैं ड्रामे देखता ही नहीं हूँ। आप ड्रामा लगाते हैं? मूवीज का पता, मूवीज का कोई एक्टर बता दो। यार मुझे नहीं कोई आइडिया कसम से यार, मैंने मूवीज़ वगैरह ये ड्रामा। अच्छा चलें, एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपने वो पूरा करना है। 10 दफ़ा तेज तेज कच्चा पापड़ पका पापड़ कह दें। चलो। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। पाकड़ नहीं। हाँ जी हाफिज जी। दोबारा बोलना। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ हाफिज ने कह लेना है लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। पक्का पापड़ कच्चा शुरू से 10 बार काउंट करेंगे, आप हमारे साथ काउंट करें जी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। माँ तू डबल ही होते गिनी जा रहे हैं, 5-6 दफ़ा हुआ है अभी। हाँ ले पेट्रोल के पैसे निकल जाने बिचो। चल। हाँ शुरू। सर 5 दफ़ा तो हो गया ना। हाँ 5 दफ़ा हो गया ना, दोबारा आप रिपीट करते हैं। 10 दफ़ा कहते हैं। अब आपने गलत काउंटिंग नहीं करनी। मेरी गलती है ना, नुकसान। इसकी गलती की वजह से आपका नुकसान हो। नहीं, अब तो हम फिर 4 से शुरू करते हैं ना। आप 4 से शुरू कर लें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। ये देख लो, लास्ट वाला छठा था, उसने गलत ऐसे करके करवा दिया तुम्हारा। चले जी, हम फिर भी इसको दुरुस्त कंसीडर करते हैं और आपको ये देते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। ये पकड़े जी, खुश रहें, आबाद रहें। आगे चलते हैं जी, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? नुमान सिकंदर। ज़ुहैब रहमान। आपको पता है कि हमारे शो का फॉर्मेट क्या है? क्वेश्चन पूछेंगे जी आप, हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे और जिसने जवाब दिया उसे क्या मिलेगा? उसे इनाम में पैसे मिलेंगे। हाँ, पैसे मिलेंगे। तो जनाब सवाल आपसे पहला करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जान लूँ कि आप करते क्या हैं। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स हैं किस क्लास के? एग्री साइंसेस। एग्री साइंसेस के। तो एग्री साइंसेस के बच्चे काफ़ी शार्प होते हैं। लेट्स सी इनको जो आज के सवालों के जवाब आते हैं कि नहीं। यजूज मजूज कौम का सुना है आपने? जी। जी। मुझे बताएं, यजूज मजूज कौम का इस दुनिया के अंदर ज़हूर कब होगा? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़यामत से 40 साल पहले। एग्जैक्ट टाइम बताएं, किस वाक़े के बाद उनका इस दुनिया में हज़रत मसीह के आने के बाद। हाँ जी, आप बताएं। शायद यही है। नहीं, अपने सोच से बताएं, आप उनको ना देखें। उन्होंने जो कहा आप पीछे से वही कह रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। अच्छा, मुझे ये सवाल तो नहीं है, दूसरा आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे आपने ये बताना है कि इस्लाम में पहले नबी वो कौन थे जिन्होंने तलाक दी थी? नो आइडिया। हज़रत नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं बता? नहीं पता। थोड़ा सा कोई है, कोई तुक्का लगाएं, शायद आपका लग जाए। नहीं, कोई आइडिया नहीं। नहीं आइडिया। चले ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, और उन ऑप्शंस में से अब दोनों ने एक एक सेलेक्ट कर लिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन चलें, लेट्स सी जी, आपको ऑप्शंस देते हैं। एक ऑप्शन है आपका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत इस्माइल। इन चारों में से कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम। देखा, मुझे लगता था इस लड़के को आंसर आता है जनाब। तो ये जनाब आपका हुआ, ये गलत जवाब था। गलत जवाब। हाँ, जल्दी नोट पकड़ने लग गए। सवाल का जवाब तो ठीक दें आप, गलत जवाब था ये। इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक और ट्राई करें। एक और ट्राई कर लें। एक बार ऑप्शन दे दोबारा। तो शादी नहीं हुई थी। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दी। अच्छा। और हज़रत दाऊद और हज़रत इस्माइल रह गए। हज़रत इस्माइल बोला था ना आपने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ले जी, इस बंदे ने ज़रा दिमाग से काम लिया, दुरुस्त आंसर दिया है। ये भाईजान आपका हुआ, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने टेक्निकली डील किया। अगर तुक्का लगाते ना, मैंने आपको पजल करना था, लेकिन आपने इस चीज़ को टेक्निकली डील किया, इसलिए आपने बड़े सोच विचार के साथ इस सवाल का जवाब दिया। तो एक छोटा सा टास्क देते हैं आपको, वो देखते हैं आप पूरा कर पाते हैं या नहीं। हैं?
जी जी मैं चाहता हूँ इसको मिल गया नोट, आपको भी मिल गया। चले चले करें। बल्कि मैं सवाल को इजी सा पूछ लूँ इससे, हैं? पूछे पूछे। हाँ चले, मुझे बताए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। मैं बताऊँ, तरबूज। यार देखा, ये बॉय जो है ना, गलत है जवाब। तरबूज ही हाँ फौरी पकड़ना शुरू हो गए वो पैसे। गलत जवाब है, हरी मिर्च या मिर्च को। हरी मिर्च। चलो शुक्र है इसने भी सही जवाब दिया है। नहीं सही, मेरी बात पे यकीन नहीं करना, जब तक सही जवाब नहीं दोगे मैं नोट नहीं दूंगा आपको। लेकिन वो देखने से तो ग्रीन होता है। अब देखो मैंने ऑप्शन दिए इसको, इसने उसका सही से इस्तेमाल करते हुए फौरन से जवाब दे दिया। अब मैं इतना इजी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आप जवाब दें और नोट ले जाएं। रंग लाल है, चीज़ हरी है। वो देखने में हरी होती है लेकिन उसका रंग लाल होता है कुछ दिन नहीं नहीं। नहीं है? हाँ जी चले, आप एक और नोट जीत लें जनाब। वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है लेकिन रंग उसका लाल है? देखने में हरी, देखने में तरबूज ही हरा होता है और बीच में से लाल होता है खाने में। भाई ये आंसर नहीं है इसका। या फिर इंसेक्ट होगा, वो भी ग्रीन होता है, अंदर से उसका रेड खून लाल होता है। आप इसका सवाल जानना चाहते हैं, जवाब सवाल का? जवाब जानना चाहते हाँ जवाब जानना चाहते हैं, ये मैंने वापस ले लेना है फिर, इसलिए आप सही जवाब दो, जवाब दो सही, और एक और ले लो। ये क्वेश्चन तो हमने इससे किया था ना टास्क। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई समझ रहे हैं कि यार मैंने जवाब ना आया भाई नोट वापस ना ले ले, मैं नहीं लेता प्यारे, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका जवाब तुक्का लगा दें, हो सकता है अगर सही हो एक और नोट जीत जाएंगे। सोचता हूँ। अच्छा वो चीज़ खाने वाली नहीं है, चले मैं ये भी, मैं इतना बड़ा हिंट दे दिया अब इनको, वो चीज़ खाने वाली नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि कोई खाने वाली होगी, जैसे तरबूज का नाम ले दिया आपने। ये जो आपके पहला क्वेश्चन था उसी में से ये आंसर, ये क्वेश्चन नहीं बना जैसा जो कि जूझ में जूझ वाला जो आपने। नहीं नहीं, ये जूझ में जूझ, अच्छा ये जूझ में जूझ कौन देखने में, आंसर क्या था? वो जो ये जूझ मजूद वाला था उसका आंसर। वो दूंगा ना, आप शो देखिएगा जाके, लास्ट पे आपको जवाब दूंगा इसमें। और मुझे अब आप ये बताएं कि इसका जवाब आता है या नहीं आता? इसका जवाब नो आइडिया। नो आइडिया। पेपर ही बहुत गंदा हुआ है ऊपर से। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनामुर रहमान। इनामुर रहमान। और आपका नाम? मोहम्मद उस्मान बशीर। क्या करते हैं जी आप दोनों? मैं बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ जनाब। बीएस फिजिक्स करते हैं। और आप? मैं भी बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ। यार फिजिक्स के बच्चे जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्वेश्चंस, क्वांटम फिजिक्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए होते हैं। बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत कुछ पढ़ा है ना। मैं सुना है कि इनके बाल जल्दी सफ़ेद आ जाते हाँ देख लें, ये आपके सामने ही है सब। हैं। मेरे देख ले। आपके तो नहीं आए, मेहंदी तो नहीं लगाते? नहीं कलर करवाता है इसका दोस्त भी, से कह रहा है। चलें जी, मैं, हमारे शो का फॉर्मेट है जितने सवालों के जवाब उतने नोट, ठीक है ना? आप सवालों के जवाब देते जाएं, मैं आपको नोट पकड़ाता जाऊंगा। सवालों का जवाब लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है? पहला सवाल ये है कि यजूज मजूज की कौम का सुना है आपने? जी 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 जी। यजूज मजूज की कौम का ज़हूर इस दुनिया में कब होगा? कब होगा? उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम ये मलक साहब। नहीं हाँ जी, क़यामत से पहले ही होगा। क़यामत से पहले तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आप उसका टाइम बताएं हमें। टाइम तो नहीं हमें पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। नहीं पता? नहीं कोशिश तो करें, तो तुक्का लगा दें। भाई आप हिंट तो दे कुछ, मतलब कि हिंट कोई मैं हिंट दूंगा तो फौरी पता चल जाएगा। हिंट कुछ तो दे ना, मतलब कि करीब करीब नहीं फील नहीं है हमें। हज़रत ईसा के नज़ूल से पहले। नहीं आ रहा, सवाल चेंज कर लें। चेंज कर लेंगे। चलें जी, सवाल चेंज कर लेते हैं हम। मुझे आपने ये बताना है कि इस्लाम में सबसे पहले किस नबी ने तलाक दी थी? तलाक ना साहब, ये तो दीन मतलब भी कड्डा लग ए ये तो कोई जनरल नॉलेज दा पूछो, ये इस्लामी जनरल नॉलेज का पूछ लो। जनरल नॉलेज एक आध अच्छा चलें, मैं जनरल नॉलेज का पूछ लेता हूँ। मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। कोई आप बहुत मुश्किल। डिफिकल्ट। अच्छा चले मैं हिंट दे देता हूँ, वो चीज़ खाने वाली नहीं है। खाने वाली मेहंदी। हैं? मेहंदी। वाह जी वाह, क्या बात है, सही जवाब दो।
मेहंदी है। मेहंदी है। हिंदी है, हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब है जनाब, ये नोट आपका हुआ। पहले सवाल का जवाब जो है वो दुरुस्त बता दिया आपने। हाँ जी, आप जी तेज तेज 10 दफा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कह रहे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 बस हो गई। 5 दफा कहा, नहीं भी 10 दफा कहना था। हाँ जी, आप कहते हैं जी। अच्छा जी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये टास्क नहीं पूरा हुआ। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आपका दोस्त है वैसे? जी कितना दोस्त पक्का है। दोस्त है? बहुत पक्का है। बहुत ज्यादा पक्का। हाँ जी। इसकी कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं हमें। अच्छी है ये, अच्छी तो कोई नहीं लेकिन बुरी बहुत सी हैं। जैसा कि कोई एक बता दो। बुरी मतलब खाता पीता बहुत है माशाल्लाह, सेहतमंद आपके सामने ही है। अच्छा। तो वैसे गाइड वगैरह करता रहता है, अच्छा है। हाँ। मतलब जो है ना, आपका क्या कुछ खा गया है ये? 50,000 लाख नहीं खाता तो अपने पल्ले से ही है लेकिन खाता बहुत है। बहुत है, यानी इन्हें वालदैन नु करजई कर छड़ना खा खा के। जी हाँ। अब आप इसकी एक अच्छी और बुरी आदत। इनाम भाई की एक अच्छी आदत है, हमें नमाज के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए। क्या बात है, देख लो आपकी अच्छी आदतों का वो बता रहे हैं और आपने सारी बुरी बताई हैं। नहीं वो भी बहुत नेक है ले बच्चा। देखो, अब जानबूझ के कि उसने तारीफ की है मैं भी कर दूं, माशाल्लाह लेकिन उम्रा किया है इसने। असल तो आपने पहले बताया इसका। वो तो मैं वैसे कह रहा था। पूरा लांगरी है आपने बताया कि नहीं, दरबारों पे जाया करे सके। वो पहले ही से बहुत शौक है, माशाल्लाह जाता रहता है। क्या बात है, क्या बात है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा ये आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? अमार खान। अहमद मुंतज़िर। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं सर, स्टडी करते हैं BS एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर BS एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, भी ऐसा है कि हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, हम सवाल करेंगे, सवाल का जवाब जो शख्स देगा उसे 1 नोट मिलेगा, जितने सवालों के जवाब उतने नोट। तो वो क्या था, मैंने नोट वहा मेरा मूड बने। बन रहा है कि नहीं बन रहा रहा? अच्छा चलो ठीक है, पहला सवाल मुझे बताएं, यजूज मजूज की कौम का सुना है आपने? हाँ जी। उनका ज़हूर कब होगा? का ज़हूर क़यामत से पहले ही होगा। यजूज मजूज की कौम का ज़हूर कब होगा? दज्जाल से पहले होगा। नहीं, दज्जाल से पहले नहीं होगा। यजूज माजूज की कौम का ज़हूर तब होगा जब वो जो दीवार चाट रहे हैं उसको वो लोग कम्प्लीटली चाट लेंगे। तो वो कब चाटेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा इवेंट होगा तब? सोचें ज़रा, तुक्का लगा दें कोई। हाँ जी। क़यामत वाली क़यामत कुछ पहले। क़यामत से कुछ पहले। हाँ जी, आप बताएं जी। कोई आइडिया नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। नहीं जी। अच्छा चले, मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ, मुझे बताएं इस्लाम में सबसे पहले किस नबी ने तलाक दी थी? सलमान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हाँ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आप बताएं। क्या? नहीं पता। नहीं पता। इन्होंने कहा जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनको पता नहीं है, और आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है किसका आंसर दुरुस्त होगा? ये का सही है। चलें यही बता दें, मैं आपको आप ये बता दें, मैं आपको नोट दे दूंगा। मुझे लगता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इन दोनों में से किसका आंसर दुरुस्त है? नहीं जी, तीनों के जवाब दुरुस्त नहीं, दोनों का जवाब गलत है, और इसने कहा इनका ठीक है। अगर ये यही कह देता दोनों का आंसर गलत है, मैं तब भी इनको नोट दे देना था, लेकिन मेरे प्यारे भाई ने माड़ी है भाई, हैं? किस्मत माड़ी भाई। किस्मत माड़ी है। साडी ते अल्लाह ली माड़ी, ओदी भी माड़ी। इनका नाम क्या है? जी मैं जानता नहीं भाई। ओए, अभी आप लोग आपके क्लास पास- फेलो नहीं है? नहीं, हम दोनों क्लास में। अच्छा, आप दोनों क्लास फेलो हैं, तो ये आप बेस्ट बडीज हो आप? हाँ जी। मुझे बताएं इसकी कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये कोई भी चीज़ हो, गुस्सा वगैरह हो तो एक्सप्रेस कर देता है ये। और बुरी आदत? बुरी आदत ये है कि छोटी छोटी बातों पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है अच्छा। और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है। अच्छा, अब आप इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। इनकी अच्छी आदत ये है कि मैंने ये स्ट्रेंज लगेगा बट मैंने 5 वक्त की नमाज की आदत इससे अडेप्ट की है।
और दूसरी इसकी जो बुरी आदत है ये थोड़ा थोड़ा मूडी है, मूडी है। क्या मूड दिखाता है? अपने मूड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलता है। इसका मूड होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश प्रिटेंड करेगा, मतलब खुश होगा, मतलब मूड के ऊपर है। क्या बात है। क्लास में लड़कियों की स्ट्रेंथ क्या है आपके? जी 40 40 है। जी। तो लड़के लड़के 30 है तकरीबन 30। 30 तो लाइक कौन है सबसे ज़्यादा, लड़की है या लड़का है क्लास? लड़के लड़के हैं। लड़के। आजकल तो वैसे मैंने देखा है कि गर्ल्स ज़्यादा लाइक होती नहीं, हैं। हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सब पढ़ने वाले भी लड़के हैं। जी सारे तो नहीं है, मेरे बैच सारे तो नहीं है। की पढ़ना आगे जाके? सर अगे जाके बंदे ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪੜ ਲੈ। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला बरकत पावे तो थानू बंदे का पुत्र बनाए। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मुनीब अबूबकर। तलहा। मुनीब का मतलब क्या होता है? कभी गौर नहीं किया लेकिन गौर करना चाहिए तुम्हें अपनी सेहत पे भी। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं मुनीब, क्या करते हैं आप? मैं BS एग्रीकल्चर। BS एग्रीकल्चर। और आप? BS एग्रीकल्चर। मैं BS एग्रीकल्चर। सारे क्लास फेलोज हो? जी क्लास में। अच्छा, इन दोनों में से बेस्ट बडी कौन है तुम्हारा? दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। कोई एक दस। ये वाला ये वाला। तुम बेस्ट बडी नहीं हो इसके, ये याद रखना, भूलना नहीं है अब। नहीं भूलता मैं। उसने तुम्हारे मुंह पे कहा है कि ये मेरा बेस्ट बडी। हाँ जी, कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह पे कहा है उसने, कुछ नहीं होता। ठीक है ना। उसने बताया है कि मेरा ये बेस्ट बडी है, तुम नहीं हो इसके बेस्ट बडी। वो भी नहीं मानता ना। अच्छा, चलते हैं शो की तरफ जनाब। तो हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जितने सवालों के जवाब उतने पैसे। हर सवाल पे एक नोट मिलेगा जवाब पे आपको, लेकिन जवाब दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है। लेट्स सी आपको इन सवालों के जवाब आते हैं कि नहीं। पहला सवाल है, लेकिन सवाल करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, यजूज मजूज कौम का सुना है आपने? जी जी सुना हुआ। यजूज मजूज कौम का इस दुनिया में ज़हूर कब होगा? क़यामत से पहले। क़यामत से पहले तो बहुत कुछ होगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिन क़यामत की निशानियां भी ज़ाहिर होंगी, लेकिन ये कब होगा? ये इमाम महदी से पहले होगा। पहले होगा जी। हाँ जी, आप बताएं। सही कह रहा है शायद। शायद, अब पता है नहीं, हमें सही कह रहा है शायद। हाँ जी, इमाम महदी के आने से पहले ही होगा। हाँ जी, सही सोच के बताएं। जी सोच के बताया। कौन सा इवेंट होगा, क्या चीज़ इस दुनिया में होगी कि उसके बाद? फिरौन से पहले, जब ना, फिरौन से पहले क्या? जब दुनिया में माल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कहत आएगा एक। कहत आने के बाद जो सारा माल ज़्यादा होगा ना, वो फिरौन के पास होगा। फिरौन कह दिया उसके पास। फिरौन को फिरौन मारे? नहीं, गलती कितनी देर हुई है? नहीं, नहीं, गलती इस होगी। भाई ने कहा फिरौन से पहले। ओ भाई, फिरौन के बाद तो हम हैं। फिरौन से पहले क्या होगा? फिरौन के पास नहीं, दज्जाल के पास। दज्जाल हाँ के जी, बाद। दज्जाल के पास होगा। दज्जाल के बाद हाँ जी। क्या होगा? उसके पास सारा माल होगा। फिर क्या होगा? तो जो ईमान वाले होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता काफिर होने लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास सारा माल, जो खाना वगैरह उसी के पास होगा। ये सारी बातें आपकी ठीक है, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि यजूज मजूज जो कौम है, इसका ज़हूर इस दुनिया में कब होगा, कौन सा इवेंट होगा? दीवार वो ख़त्म होगी एक। हाँ, एक दीवार तो वो अभी भी शायद चाटने पे लगे हुए हैं या उसे गिराने पे लगे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है, कौन सा ऐसा इवेंट होगा जिसके बाद इस जब दुनिया? काफिर कौमें हैं ना जो मुसलमानों पे टूट पड़ेंगी, और उसके बाद ही ये वाला होगा। नहीं नहीं, आप उस दौर में दज्जाल वाले में पहुंच चुके हैं, तो उस दौर की कोई बात बताएं कि उस दौर में क्या होगा जिसके बाद दज्जाल यजूज मजूज की कौम जो है इस दुनिया में आए। दज्जाल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसका जवाब है, मैं इतना बता देता हूँ, बाकी आपने सोच के बताना। जंग होगी ईमान वालों और दज्जाल की। हाँ जी। वो सुनने में आया था कि वो दीवार है जिसको वो खाएंगे, वो डेली उस दीवार को खाते हैं, लेकिन वो एंड पे दोबारा बन जाती है। तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो इंशाल्लाह कह के कहेंगे कि हम आज इस दीवार को ख़त्म कर देंगे, तो वो दीवार ख़त्म हो जाएगी उस दिन। तब वो दिन कब होगा, कौन सा वाक़या होगा जिसके बाद दज्जाल मतलब वो जो यजूज मजूज की कौम होगी इस दुनिया में आ जाए? नहीं आइडिया कोई नहीं। आप करीब करीब पहुंच रहे हैं, वैसे फिर दूर हो जाते हैं। पहुंच तो रहे हैं, लेकिन चलें कोशिश करें। इमाम महदी से पहले ही होगा। सवाल चेंज कर लेते हैं।
चलें। चलें सवाल चेंज कर लेते हैं, अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया हो सकता है दूसरे का आ जाए। मुझे बताएं वो कौन से नबी थे जिन्होंने सबसे पहले तलाक दी थी? तलाक दी थी। नहीं आइडिया। तुक्का लगा दें, नहीं पता कुछ भी। चलें फिर सवाल चेंज कर लेते हैं। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो देखने में हरी है, रंग उसका लाल है? देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। खरबूजा। तरबूज। तरबूज। यार इन्होंने ना सही जवाब जो है वो पहले आपने दिया है ना, ये ले पकड़ें जी। सही जवाब देंगे तो पकड़ेंगे, गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गया। वो खाने वाली चीज़ नहीं है, चले मैं हिंट दे देता हूँ। देखने में हरी है, रंग उसका लाल है। रंग उसका लाल है। हाँ जी, आता है कोई जवाब? देखने में हरी मिर्च। मिर्च नहीं, वो खाने वाली चीज़ नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। इतना बड़ा हिंट दे दिया आप, नहीं पता चल रहा? नहीं। अच्छा, ज़्यादातर लड़कियां यूज़ करती हैं। अब इसके बाद तो कोई शक रह ही नहीं जाता जनाब। हैं? लिपस्टिक। लिपस्टिक? कौन सी लिपस्टिक है जो देखने में हरी होती है, रंग उसका लाल होता उसका वो बाहर से जो उसकी डब्बी होती है वो हरी हो गई और अंदर से है? नहीं 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 नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है, आर्टिफिशियल नहीं है। मेहंदी। हैं? मेहंदी। मेहंदी, बिल्कुल ठीक जवाब जनाब, ये आपका हुआ सर। हाँ वाकई सही जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें, आबाद रहें। तो नाज़रीन आपने बहुत सारे स्टूडेंट के सवालों के जवाब सुने और ज़्यादातर ने आज जवाब जो है वो नहीं दे पाए। उसकी वजह क्या थी? सवाल कहा जा रहा था ज़रा मुश्किल थे, और हाँ मुश्किल थे भी। आज के सवाल जो थे उनके जवाब क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी जवाब दे रहे होंगे। तो 2 सवाल थे आज के। पहला सवाल ये था कि यजूज मजूज कौम जो है इसका ज़हूर इस दुनिया में कब होगा? तो दज्जाल के कत्ल के बाद, दज्जाल के कत्ल के बाद जो है वो यजूज मजूज की कौम इस दुनिया के अंदर आएगी। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो पहले कौन से नबी थे जिन्होंने तलाक दी थी? तो जनाब इसका जवाब है जनाब हज़रत इस्माइल, वो नबी थे जिन्होंने सबसे पहले तलाक दी थी। तो जनाब उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात और ये कैश आपका इंतज़ार कर रहा है। आप भी पार्टिसिपेट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।